इसमें अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान आप एक और कर्म छोड़कर आसन लगाकर कान आदि बंद कर साधना करने की और दूसरी तरफ कर्म करते करते साधना करने की प्रशंसा करते हैं। इसलिए इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा मार्ग कल्याणकारी है, कृपया बताइए। कृष्ण जी कह रहे हैं कर्म संन्यास और कर्मयोग यह दोनों ही परम कल्याणकारी हैं, परंतु उन दोनों में से कर्म संन्यास से कर्मयोग ज्यादा श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन में कर्म संन्यास को कैसे अपनाया वो एक कविता के माध्यम से बताने जा रहे हैं। दुख शुरू हुए मेरे जन्म से पहले मेरी मौत इंतजार में, कैसे कहूँ कहानियाँ सुनो पूरी लंबी कतार में। जन्म हुआ मेरा जेल में, माँ बाप का चेहरा मैंने देखा नहीं, यहाँ रोती रही माँ देखती, जुदाई मिली मुझे भेंट में, मामा से मिला उपहार ये, मेरे माता पिता लाचार थे, 6 भाइयों को मारा सामने, आंसू थे आंखों में, वैसे तो था भगवान में, अजीब सा ये खेल है, मेरे माता पिता मेरे देवता वे दोनों ही थे जेल में। कर्तव्य मिले मुझे जन्म से, बचपन बीता संघर्ष में, जिस माँ ने पाला पोसा मुझे उससे भी हो गया दूर मैं। विधि का क्या विधान था, क्या देख लिखा था कर्मों का, तुम ठीक से रो तो लेते हो, मैं रो भी न पाया चैन से। कहने को तो मैं सब कुछ था, मैं राजा भी मैं रंग भी, कष्टों से भरा था जीवन मेरा, दुखों का मेरे अंत नहीं। खेल कूद की उम्र में कर्तव्य मेरे अनेक थे, छुड़वाना था मेरे माता पिता को, कई बरसों से कैद थे, धर्म के चलते कर्म से वो वृंदावन भी छोड़ दिया, मथुरा की उन गलियों से भी अपना दामन छोड़ दिया। वृंदावन के साथ साथ किस्मत भी मेरी रूठ गई, या प्राणों से भी प्रिय मेरी वो राधा रानी छूट गई। बांसुरी को भी त्याग दिया, सब छोड़ छाड़ के दूर गया, सुदर्शन धारण करके गाना धुन मुरली की भूल गया। धर्म बचाने की खातिर अब हस्तिनापुर को चला गया, मैं माखन चोरी करता था, कभी न्यायाधीश बन गया। समय का चक्र अजीब था, मैं जीत के भी हार गया। धर्म बचाने वाले को दुनिया ने कपटी बता दिया, तरह तरह के श्राप मिले, अश्रु की बूंदें सूख गई। माँ गांधारी के श्राप से मेरी द्वारिका नगरी डूब गई, मेरी बांसुरी भी छूट गई, मेरी द्वारिका नगरी डूब गई। मैंने क्या ही पाया जीवन से जब प्रेमिका ही दूर गई। विश्राम करते लेटा था मैं तीर पैर में आ लगी, तुम जीते जिंदगी चैन से, मुझे मौत चैन की ना मिली। मानव के इस रूप में मैंने जाने क्या क्या देखा, मेरे वंश का बदन देखा, बर्बरी का मस्तक देखा, द्रौपदी का चीरण, अभिमन्यु का हरण, कुरुक्षेत्र की भूमि में भारी भरकम ध्वंस देखा।